दोस्तों नमस्कार। मैं प्रेमकांत पांडे एक्सेल यूनिवर्स से आपका स्वागत करता हूं एक्सेल की इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल का एक सबसे पावरफुल और शानदार फंक्शन जिसका नाम है एक्स लुकअप। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वी लुकअप यूज करते हैं, एच लुकअप यूज करते हैं, इंडेक्स प्लस मैच यूज करते हैं तो अब वो पुरानी बात हो चुकी है। अब हमारे एक्सेल में आ गया है एक नया फंक्शन एक्स लुकअप। जी हाँ दोस्तों, इस फंक्शन के यूज से आप एक्सेल में किसी भी टाइप से डेटा को लुकअप कर सकते हैं। तो आइए देर ना करते हुए मैं आपको यहां बताता हूं कि कैसे हम इस एक्स लुकअप फंक्शन को अपने एक्सेल में यूज करेंगे। आज हम इस फंक्शन के बेसिक चीजों के बारे में बताएंगे कि कैसे ये वी लुकअप से बेहतर है और कैसे स्मार्ट वे में इस फंक्शन को हम अपने एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ बैच आईडी है, ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट नेम दिए गए हैं और इन प्रोडक्ट का किन किन मंथ में क्या क्या सेल है वो दिया गया है। अब मान लीजिए यहाँ जो ऑर्डर आईडी दिए गए इन्हीं में से कुछ ऑर्डर आईडी को मैंने यहाँ पे लिया है और इनके प्रोडक्ट नेम और जुलाई मंथ की सेल चाहिए। बिल्कुल आसान है भाई, हम यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब यहां से ऑर्डर आईडी से लेकर इधर सेलेक्ट कर लेंगे। हमें प्रोडक्ट नेम चाहिए तो प्रोडक्ट नेम हमारा दूसरे नंबर कॉलम पे है, 2 दीजिए, कॉमा 0 दे दीजिए और हमारा रिजल्ट आ गया। ये था पुराना वर्जन यानी वी लुकअप। अब हम नए फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो है एक्स लुकअप। तो यहां मैं इसको डिलीट करूंगा और मैं यहां पे लिखूंगा इक्वल टू एक्स और आपको जस्ट नीचे यहां पे दिख रहा है एक्स लुकअप। अब आइए देखते हैं इस फंक्शन को कैसे लगाते हैं। तो हमने यहां पे किया कंट्रोल ए और यहां पे इस फंक्शन का आर्गुमेंट खुल गया। अब यहां आपको तीन चीजों पे ध्यान देनी है। पहला, लुकअप वैल्यू जो हम वी लुकअप में भी देते थे। दूसरा, लुकअप एरे जो कि वी लुकअप में टेबल एरे हुआ करता था, लेकिन यहां पे टेबल एरे चेंज होकर लुकअप एरे हो गया है। और रिटर्न एरे मतलब आप अगर लुकअप वैल्यू देंगे इस ऑर्डर आईडी को तो वो कहां सर्च करेगा, तो ये यहां सर्च करेगा। अगर यहां सर्च करेगा तो आपको क्या वैल्यू चाहिए, तो मुझे भाई चाहिए भाई प्रोडक्ट नेम। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहां हमने इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया लुकअप वैल्यू में। इसके बाद हम लुकअप एरे में देंगे ऑर्डर आईडी। इसके बाद हमें रिटर्न एरे में क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम। चलो भैया इंटर मारो इसको या ओके करो। अब रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा राइस। चलो चेक कर लेते हैं इसको भाई। कंट्रोल फाइंड किया क्या, हाँ जी बिल्कुल, ORD1002 के लिए यहाँ पे राइस नाम का प्रोडक्ट है। तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस ऑर्डर आईडी के लिए डेटा एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये प्रोडक्ट आईडी है ही नहीं, ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे एरर आ गया। अब मैं आपको इस फंक्शन का एक और कमाल दिखाता हूं। जैसे मुझे यहाँ पे जुलाई के साथ साथ अगस्त का भी डेटा चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक्स लुकअप और हमें लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है या ये पूरा रेंज ही सेलेक्ट कर लीजिए जैसे आप वे लुकअप में करते हैं, कॉमा लुकअप अरे। लुकअप अरे हमारा हो जाएगा ये वाला। अब हमें क्या चाहिए, जुलाई एंड अगस्त। क्या ये एक साथ दोनों आ जाएगा? वी लुकअप में कर सकते थे? जी नहीं, वी लुकअप में तो हमें दोनों कॉलम इंडेक्स के लिए अलग अलग वी लुकअप लगाना पड़ेगा या फॉर्मूला एडिट करके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक्स लुकअप एक ऐसा पावरफुल फंक्शन है जो आपको ये दोनों करके देगा। जी हाँ, बिल्कुल मैजिक है। तो चलिए हम यहाँ पे इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कहाँ, रिटर्न अरे में, एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। और देखिए ये कितने स्मार्ट तरीके से इन दोनों जगहों पे अपना डेटा फिल कर चुका है। आइए एक और चीज देखते हैं। जैसे यहां पे हमने डेटा तो लगा दिया और यहां पे ये ऑर्डर आईडी फाइंड नहीं हुआ तो यहां पे एरर आ गया। वी लुकअप में हम क्या करते हैं, वहां पे हम एक एरर हैंडलर का यूज करते हैं। मतलब हम इफ एरर लगाएंगे और फिर हम एरर को हैंडल करेंगे। लेकिन यहाँ एक्स लुकअप फंक्शन में वो चीजें इनबिल्ड दी गई हैं। तो आइए हम इस ऑर्डर आईडी को यहां से कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर लेते हैं और अब की बार मैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर का वैल्यू यहाँ पे लाऊंगा। तो यहां से इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके यहां डाल देंगे।
अब यहां लगाएंगे इक्वल टू एक्स लुकअप। उसके बाद इसका फॉर्मूला आर्गुमेंट खोलिए, कंट्रोल प्लस ए शॉर्टकट की प्रेस करिए। अब यहाँ लुकअप वैल्यू में हमारा हो जाएगा ये ऑर्डर आईडी। आप चाहें तो पूरा कॉलम ही सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लुकअप अरे, लुकअप अरे में मतलब हम इस ऑर्डर आईडी को कहां सर्च करेंगे, तो यहां सर्च कर रहे हैं भाई, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब रिटर्न अरे, तो यहां मैं ले रहा हूं अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर की सेल, तो हम इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। अब इफ नॉट फाउंड, इफ नॉट फाउंड VLOOKUP में क्या आएगा, अगर नहीं मिला डेटा, मैच नहीं किया तो एरर आएगा। लेकिन यहां पे आप उस चीज को हैंडल कर सकते हैं, जैसे ये 1021 वैल्यू नहीं मिला तो यहाँ पे एरर आ गया, तो अगर नहीं मिले तो हम क्या देंगे, तो हम चाहते हैं यहाँ पे भाई 0 आ जाए। ओके, अब इसके बाद ओके कर दीजिए, अब यस कर दीजिए यहाँ पे। अब ये आपका यहाँ पे आ गया। अब देखिए जैसे मैं इसको ड्रैग करूंगा नीचे तक, ये लीजिए आपका यहाँ पे 0 आ गया। तो एक्स लुकअप कितना काम हमारा आसान कर दिया। जैसे VLOOKUP में हम इफ एरर हैंडलर लगाते थे, जो कि यहाँ पे नहीं करना है। अब एक और तरीका देखिए, अब हम यहाँ पे रिवर्स लुकअप लगाएंगे। क्या VLOOKUP से पॉसिबल है? जी नहीं, पॉसिबल नहीं है VLOOKUP से। तो आइए हम यहाँ पे इस ऑर्डर आईडी से, चाहे यहाँ पे जो ही ऑर्डर आईडी दिया गया है, इस ऑर्डर आईडी से हम बैच आईडी लाते हैं। यहाँ पे दिया गया है बैच आईडी, क्या आएगा चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बैच आईडी और हम इस फॉर्मेटिंग को ही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ लगाएंगे हम इक्वल टू एक्स लुकअप, इस आईडी को हम ले लेंगे लुकअप वैल्यू में, कमा हमें लुकअप अरे देना है, तो ये ऑर्डर आईडी हमें यहाँ पे मिलेगा, कमा रिटर्न अरे, तो रिटर्न हमें क्या चाहिए, वैल्यू रिजल्ट हमें क्या चाहिए, बैच आईडी चाहिए। इसके बाद हम देंगे यहाँ पे इफ नॉट फाउंड, तो इफ नॉट फाउंड में हम दे देते हैं यहाँ पे एरर। अब की बार मैंने टेक्स्ट दे दिया है कि ये एरर में डिस्प्ले करे, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब यहाँ पे इसे ड्रैग करके यहां तक पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए ये कितना आसान कर दिया हमारा काम। रिवर्स लुकअप करने के लिए हमें इंडेक्स और मैच का यूज करना होता था। आइए अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं। एच लुकअप में आप डेटा हॉरिजॉन्टली लुकअप करते हैं, तो कैसे करेंगे, तो मैं एक नया फाइल ही बना लेता हूं, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एच लुकअप करके डेटा को यहाँ पे लाएंगे। तो यहां से हम ये हेडर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लाएंगे वहां का डेटा। यहाँ पे हम लगाएंगे इक्वल टू एक्स लुकअप, हम लुकअप वैल्यू में ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लुकअप अरे, तो हमारा लुकअप अरे ये हो जाएगा। अब रिटर्न अरे, तो हम रिटर्न अरे में हम चाहते हैं यहाँ 1010 वाले बैच आईडी से हमारा डेटा यहाँ पे नीचे की तरफ और जितना भी डेटा है वो आ जाए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब देखिए हमारा सारा का सारा बैच आईडी यहाँ पे आ गया एक बार में। अब हम इस फॉर्मूले को कॉपी करके और यहाँ तक पेस्ट कर देंगे और हमारा डेटा आसानी से स्प्लिट होकर आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्स लुकअप हमारे काम को कितना आसान बना सकता है। हम इससे VLOOKUP की तरह लुकअप भी कर सकते हैं। अगर एरर आए तो एरर को भी हम इसी में हैंडल कर सकते हैं। हम वर्टिकली के साथ साथ डेटा को हॉरिजॉन्टली यानी VLOOKUP के साथ साथ HLOOKUP भी इसमें लगा सकते हैं। डेटा को इंडेक्स प्लस मैच की तरह रिवर्स लुकअप भी कर सकते हैं। तो भाई एक्स लुकअप तो है बहुत कमाल का फंक्शन, और इस फंक्शन का मतलब इतना पावर है कि आपने यहाँ पे देख ही लिया। तो आप जरूर इस फंक्शन को ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये फंक्शन कैसा लगा। अगर आप MS Office 365 यूज कर रहे हैं तो आपको इसमें और भी बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे। मैं इसकी थोड़ी सी झलक आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आपको इन सारे टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करके एक सेल में लाना है, तो कैसे करेंगे, इसके लिए फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन, और डेलीमीटर में दे दीजिए कॉमा, और इसके बाद आप एम्प्टी को इग्नोर करना चाहते हैं तो आप फॉल्स दीजिए, अदरवाइज ट्रू दीजिए यहाँ पे। और इसके बाद टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 टेक्स्ट 3 जैसे आप कॉनकैटिनेट में करते थे, लेकिन यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आप पूरे रेंज को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर कर दीजिए। अब ये लीजिए भाई टेक्स्ट ज्वाइन होकर आ गया है। अगर यही काम हमको कॉनकैटिनेट से करना होता, अब इसमें आप देखिएगा, ये लीजिए टेक्स्ट 1 फिर उसका सेपरेटर या डेलीमीटर दीजिए, फिर टेक्स्ट 3
फिर उसका डेलीमीटर दीजिए। मतलब इस तरह से आपको कॉनकैटिनेट करना पड़ता। लेकिन ये टेक्स्ट जॉइन फंक्शन आपके काम को इतना आसान बना देगा, ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक्स और ट्रिक्स को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।